Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। ऐसी की तैसी में एक बार फिर आपके साथ रायपुर में खेला गया सेकंड ओडीआई। किस्मत बदल गई, टेंडा बबूमा आया, उसने घंटा बजाया, ऐसी की तैसी कर दी, 360 रन साउथ अफ्रीका चेस कर गया। कहा जा रहा है कि ओडीआई की हिस्ट्री का तीसरा सबसे बड़ा कामयाब चेस करार दिया जा रहा है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका के लिए पहला अवे में उन्होंने पहली दफा चेस किया इस तरह का, तो वेरी वेल डन, बेस्ट ऑफ लक बबूमा, क्योंकि अब लेवल हो चुकी है सीरीज। एक इंडिया जीता रांची के अंदर और फिर दूसरा यहाँ साउथ अफ्रीका जीता रायपुर के अंदर। मगर रांची में जिस अंदाज से इंडिया की बैटिंग की थी, जहां विराट कोहली का 100 निकल कर आए थे, 135 रन उन्होंने मारे थे, वहां यहाँ जरा मुख्तलिफ था। यहाँ पर इंडिया की जब बैटिंग मिलती है, टॉस इंडिया हार ही रहे, 20 टॉस उन्होंने ओडीआई के किए, 20 के 20 आ रहे हैं यार, समझ में नहीं आए टॉस जीतने में इनकी किस्मत क्यों नहीं चल रही। सूर्य कुमार यादव से ले लो ना यार, कुछ बयान उनको बता देंगे किस तरह से टॉस जीता जाता है। तो इंडिया टॉस हारता है, बैटिंग करने के लिए जाता है, बड़ी फ्लैट कंडीशन, और कहा जा रहा था कि जो टीम बाद में बैटिंग करेगी उसको ड्यू भी मिलेगा, दे धनाधन मारेंगे पकड़ के। तो यही सोचकर आज जायसवाल और रोहित शर्मा ने इंडिया की जानिब से इनिंग्स का आगाज किया। 40 रन पे जायसवाल चले जाते हैं। मुझे जायसवाल का समझ में नहीं आ रहा कि भैया उसके अगर 2 कैचेस छूट गए, उसके बाद तुम्हें अजीब से शॉट ऊपर मतलब खेलने की जरूरत क्या थी यार, इतनी जल्दी किस बात की? 2 4 6 8 10 डॉट बॉलें अगर तुमने ज्यादा खेल ली थी तो वजह क्या आ रही थी? इंतजार करते आराम से, 10 ओवर के बाद ठोकना शुरू करते, वो चले जाते हैं। उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली इनिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। 62 रन पे रोहित शर्मा, बड़ा हार्ड लगता है उनका कि वो आउट होके चले जाते हैं। मगर उसके बाद जो आता है बंदा खेलने के लिए, जो अपना 7वां ओडीआई खेल रहा था, ऋतुराज गायकवाड़, जिसका 150 था सिर्फ ओडीआई के अंदर, यहां पे विराट कोहली के साथ जब वो खड़ा होता है तो 159 बॉल्स की पार्टनरशिप में वो 192 रन ऐड करते हैं, दोनों 100 मारते हैं। विराट कोहली का तो बैक टू बैक 100 है, रांची में भी मारा, रायपुर में भी मारा, और यहाँ पे ऋतुराज अपना मेडन 100 करते हैं ओडीआई के अंदर। बड़ी शानदार कारकर्दगी। उसके बाद समझ में नहीं आया, मुझे ऐसा लगा कि 10 ओवर से 40 ओवर तक जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ आउट होके गए, वहां पर 7:30 पौने 8 पे चल रहा था ओवर का एवरेज। मगर उसके बाद यानी कि आखिरी के 10 ओवर में यार सिर्फ 60 रन, सिर्फ 65 रन बनाए इंडिया ने। हालांकि केएल राहुल खेले, वशिंगटन सुंदर आए, वो चले गए, जडेजा ने अपनी सरकारी वर्दी पूरी करी। तो ये जो मामला है नीचे से रन ना आने के, ये बड़े अलार्मिंग हो गए, जो कि स्कोर देखने से लग रहा था 39 ओवर्स पे ऋतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली जहां खेल रहे थे कि यार ये कम से कम 380 390 आज टीम इंडिया मारेगी। मगर शायद वो एक ख्वाब ही रह गया। और उसके बाद आखिरी के 10 ओवर में जिस अंदाज से 6.5 और 6 के एवरेज से इंडिया ने 359 रन का 358 बनाया, और 359 का साउथ अफ्रीका को टारगेट मिला। क्योंकि बॉलिंग में अगर देखा जाए तो आज नांदेड़ अगर भी इंजर्ड हो चुके थे, बॉलिंग में भी आज साउथ अफ्रीका ने बड़े मौके दिए, बड़ी फील्डिंग के लैप्सेस से। मगर जो कुछ इंडिया ने आज अपनी बॉलिंग के साथ किया, मतलब ऐसा लग रहा है कि उसका पोस्टमार्टम कर दिया। साउथ अफ्रीका अपनी इनिंग का आगाज करता है, क्विंटन डिकॉक पाकिस्तान में भी नहीं चले थे, इंडिया में भी सेकंड ओडीआई के अंदर वो फारिग नजर आए, 8 रन पे बाहर होके चले गए। मगर उसके बाद आते हैं टेम्बा बबूमा नामी आदमी, जो कि साउथ अफ्रीका ने आज अपनी प्लेइंग 11 में चेंजेस की थी। बबूमा आ गए थे, लोंगी इंगीडी आ गए थे, और महाराज को इन कर लिया गया था, बाकी लोगों को बिठा दिया गया था। बबूमा के आने के बाद आपको इस बात का यकीन होता है कि कुछ मैच का नक्शा तब्दील होगा। क्योंकि अगर देखा जाए, भले लाइट हो भले ड्यू हो, 359 रन चेस करना किसी भी टीम के लिए मुमकिन नहीं होता, वो भी ओडीआई के अंदर बड़ा, जिसके अंदर 1-2 सेशंस भी आपको मिलते हैं कि यार कहीं ना कहीं बॉलिंग कम बैक कर लेगी। मगर मेरे ख्याल में यार 101 रन की जो इनकी पार्टनरशिप थी ना बबूमा की और मार्कराम की, इसने ऐसी की तैसी कर दी। उसके बाद समझ लीजिए कि बबूमा के बाद आते हैं जी ब्रेट्स की, आते हैं ब्रेट्स की लग जाते हैं मार्कराम के साथ। उनकी एक पार्टनरशिप 70 रन पे 55 बॉलों पे 70 रन की पार्टनरशिप लगती है। उसके बाद आते हैं ब्रेविस, उन्होंने तो बिल्कुल ही बत्ती बना दी। यानी कि आप देखेंगे यार 11 ओवर में उन्होंने 92 रन बनाए। एक ऐसी पार्टनरशिप उन्होंने बनाई कोई ऐसे वक्त में जहां पर गेम को ग्रिप किया जाता है। यानी कि 10 ओवर के बाद जब तक बबूमा और मार्कराम थे वहां पर, उसके बाद ऐसा लगा कि इंडिया शायद अपनी बॉलिंग से बड़ी आसानी से हार जाएगा। जिस अंदाज की बॉलिंग ना प्रसिद्ध कृष्णा को आज बॉल अच्छा गिरता नजर आया, ना हर्षित राणा का गिरता नजर आया, सिवाय अर्शदीप सिंह के, जो कि एक बहुत बेहतर मुझे बॉलर लगे, जिन्होंने आज लाइन और लेंथ भी अपनी बरकरार रखी और टाइम टू टाइम उन्होंने मुश्किल भी बैट्समैनों के लिए डालते रहे। मगर उसके बाद कुलदीप हो, जडेजा हो, वशिष्ठन सुंदर हो, मुझे ये कमाल हो गया। मतलब एक ऐसी बॉलिंग जो जिसको लीथल कहा जाता था उसकी बत्ती बना दी। और फील्डिंग में भी ये हाल है, जडेजा जैसा फील्डर जिसके बारे में कहा जाता था कि यार ये तो उड़ के पकड़ लेता है, वर्ल्ड कप में घंटा उड़ने का मौका ही नहीं लगा। बॉल लेके बाउंड्री पे टकरा रहे हो तुम, बॉल लेके गिर जा रहे हो, बॉल लेके तुम्हारे हाथ में नहीं आ रही। कैचेस छोड़े जायसवाल ने, जायसवाल का वो जो कैच जो मार्कराम का
था जो उनके हाथ पे लग के छक्का हो गया था, बॉल बाउंड्री के बाहर चली गई थी, वो कॉस्ट किया जा रहा है। मगर मैं आपको फिर बता दूं, इससे बेहतर है आप सिराज को डोमेस्टिक से बुला लें, इससे बेहतर है मोहम्मद शामी को आप बुला लें, इससे बेहतर है आप जयदेव उनटकट को वापस बुला लें, इससे बेहतर है इंजर्ड मुकेश को बुला लें आप। मगर ये कि यार प्रसिद्ध कृष्णा और ये हर्षित राणा कभी तो अच्छा कर देंगे, मगर ज्यादातर ये आपके साथ जिल्लत का बाइस उस वक्त बनेंगे जब इंडिया बहुत बड़ा स्कोर लगाएगा और उसको ये डिफेंड नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, रांची के अंदर जो इंडिया ने 349 रन बनाए थे, वो भी 17 रन से साउथ अफ्रीका हार गया। अगर वहां पर मैं बबूमा को ऐड कर लूं, जिसने आज 40+ रन किए साउथ अफ्रीका की तरफ से, तो वो मैच भी आप हारे हैं। वहां पर भी चेत होने वाला था, वहां पर भी ड्यू थी। अबे ड्यू में क्या, हरगिज उसका मकसद ही नहीं है कि हर बॉल 6 वाली जाती है। बॉलर्स आजकल जो तैयारियां कर रहे हैं खासतौर पे डे नाइट मैचेस की, जहां पर ड्यू पड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि अब 365 दिन क्रिकेट हो रही है, तो उसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि प्रसिद्ध कृष्णा मतलब लाइन और लेंथ ही गायब हो जाए। 2 बॉलें अच्छी करते हैं, तीसरी बॉल पे छक्का खा लेते हैं, फिर ये कि आज ब्रेविस ने मतलब ही ले लिया। वो जो घूर के देख रहे थे ना पहले ओडीआई में रांची में, इसके ऊपर डिमेरिट पॉइंट मिला, इसको मिला था हर्षित राणा को। आज डेवाल्ड ब्रेविस ने 5 छक्के मारकर बस्ती बना दी, मतलब उससे कहीं का नहीं छोड़ा। बहरहाल इंडिया आज अपनी बॉलिंग और खासतौर पे फील्डिंग की वजह से इस नतीजे पे पहुंचा है। और भी दूसरी बात यह कि केएल राहुल के तो तोते उड़ जाते हैं जब समझ में नहीं आता उनको। पहले मैच में भी मैंने देखा था, जब साउथ अफ्रीका जैसे जैसे करीब आ रहा था वैसे वैसे मुश्किलात बढ़ती जा रही थी। पर कॉर्बिन बॉश और आखिर में जिस अंदाज से 30 रन बना के गए, वो 20-22 बॉलों के ऊपर कॉर्बिन बॉश और महाराज, मतलब इनके लिए भी अगर प्रसिद्ध कृष्णा आपके हो गए, साथ साथ ये हर्षित राणा हो गए, जडेजा हो गए, मतलब कमाल है, कुलदीप यादव हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, मतलब अगर इतने बॉलर्स रखकर भी, अब मैं आपको तो शिकस्त हुई कहां से। कुछ लोगों ने इस बात को मजाक समझा होगा, कोई किसी पे डाल रहा होगा, कोई किसी पे डाल रहा होगा। कुछ लोग कह रहे होंगे विराट कोहली ने स्लो सेंचुरी तुम्हारी ऐसी की जैसी मारूं, 110 के स्ट्राइक रेट से स्लो होती है सेंचुरी ओडीआई के अंदर है। 92 बॉल 110 रन है किसके, मार्कराम के। ये गेम उतार के गया। उसके बाद ब्रेविस और ये ब्रेट्स की ये की फिगर्स है यार साउथ अफ्रीका की जीत में। सबसे अहम काम इन दोनों का है, ब्रेट्स की। और वो देखो ना यार, कितनी बॉलों पे 66 बॉलों पे 92 रन की उनकी पार्टनरशिप है यार। दोनों ठोक के गए वहां से पकड़ के। तो मार्कराम ने तो अपनी पहले मैच में वो जल्दी चले गए थे, सेकंड मैच में उन्होंने बता दिया कि वो वर्ल्ड के बेस्ट ओपनर्स के अंदर शामिल है। जिस अंदाज से उन्होंने आज बबूमा के साथ खड़े होकर एक पार्टनरशिप लगा, जो कि शदीद जरूरत थी उस वक्त साउथ अफ्रीका को। मैं आपको बताऊं, असल में मामला हुए काफी खराब साउथ अफ्रीका का। अगर आप आज प्लेइंग 11 देखेंगे तो 4 सीमर रखे थे उन्होंने, 4 सीमर उन्होंने रखे, 4। आंद्रे बर्गर, मार्को एंसन, लुंगे अंगीडी। बताओ यार, कमाल हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। और कॉर्बिन बॉश, 4 उनके सीमर, एक बॉलर उनका 5वां महाराज, 6ठा जो ऑप्शनल था वो मार्कराम था, उससे भी बॉलिंग करवाई। जबकि इंडिया को अगर आप देखें यहाँ पे तो कमाल नहीं हो गया। मतलब यार एक जमाने में मुझे याद है, मैं वीडियो की थी आज से 1-1.5 साल पहले। मैंने बोला था यार कि इंडिया के पास फास्ट बॉलिंग की फैक्ट्री है, घंटा फैक्ट्री में कुछ निकला ही नहीं। प्रसिद्ध निकल रहा है, आपका हर्षित निकल कर आ रहा है। भाई कौन है हरजीत को तो चलो मैं माफ कर देता हूँ। इंडिया की अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो स्पेशलिस्ट आपको नहीं मिलेंगे। जडेजा एक मिलेंगे आपको और सुंदर मिलेंगे, ये भी जुगाड़ है खासतौर पे ओडीआई के अंदर। मगर बॉलिंग में अगर आप देखें, अर्शदीप के अलावा प्रसिद्ध और क्या नाम है हर्षित राणा, मतलब इनसे अगर आप 360 रन भी डिफेंड ना कर पाए तो लानत है मेरी तरफ से। मैं तो बोलूंगा यूनिवर्सल लानत है। टेंडा बबूमा और उसकी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। उसकी वजह ये है कि यार ये कुछ भी है कि किसी भी तरह की कंडीशन हो, कोई भी मामला हो, इस अंदाज से 360 रन चेज करना इस मॉडर्न डे क्रिकेट में इस वक्त भी मुश्किल है। मगर उन्होंने उस मुश्किल को अगेंस्ट ऑल आउट्स बनता अंदाजा लगाया कि रायपुर में जितने लोग बैठे थे, सिवाय विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा, इनके अलावा तो तालियां किसी पे बज ही नहीं रही थी। बहुत कम ही लोगों ने तालियां बजाई होंगी ब्रेट्स की और ब्रेविस के ऊपर। वो जो पार्टनरशिप है वो कातिल पार्टनरशिप है, मैं आपको बता रहा हूं। वही पार्टनरशिप थी जिसको ब्रेक करना था आपने। मगर नक्शेबाजी, चौधराज, अबे हर्षित को समझाओ कि अंपायर के मुंह से क्यों लड़ा होता है, बॉल कराना सीख लेना यार। अंपायर से लड़ रहा है, ये वाइट बॉल नहीं है। अंपायर से लड़ रहा है कि बाउंसर को तुमने गलत वाइट दिया। अंपायर से कह रहा है कि यार ये पैड पे लग के जा रही है, घंटा लग के जा रही है। वो दिखाया उन्होंने वहां पे डीआरएस पे, कोई पैड पे लेना था। यार तुम्हारे मामला खत्म ही नहीं होके दे रहे। फील्डिंग तुमसे नहीं हो रही, ठीक है। बॉलिंग में अगर तुमने कुछ करना हो तो वो तुमसे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इंडिया की शिकस्त में इंडिया की बॉलिंग की प्लानिंग और खास तौर पे टीम की जो तश्कील है, यानी कि 11 जो खिलाड़ी हैं, उसके अंदर स्पेशलिस्ट एक तुमने स्पेशलिस्ट रखा हुआ है कुलदीप यादव बॉलिंग के अंदर। बाकी तो कौन है? एक पेसर ही बढ़ा लेते तुम, अब बढ़ाते किसको? ये भी तो मसला है ना यार।
सेटिंगें खेल जाएंगी, सही है, सेटिंग को खिलाए जाओ, सही है। विराट कोहली ऋतुराज गायकवाड़ की गए वो 192 रन की पार्टनरशिप, उसकी भी बत्ती बना दी आपके बॉलर्स ने। मैं कह रहा हूं कि यार रायपुर के लोग ये डिजर्व नहीं करते थे कि 360 रन उनकी टीम बनाए और आगे से टेम्पा बबूमा जो पहला मैच बैठ गया था ये बोल के कि यार मैं वर्कलोड की वजह से बैठ रहा हूं, मैं उसका अपना लोड भी बहुत है, वर्कलोड की से बैठा, वापस आया, उसने फिर प्रूफ कर दिया, फिर उसने प्रूफ किया कि यार मैं दुनिया की बेस्ट टीम का कप्तान हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता मैच जीतने से। और वो मतलब बाकायदा वो आप अंदाजा लगाइए, जिस लोग कह रहे हैं 15-20 रन छोड़ते हैं, घंटा 15-20 रन, 39 ओवर में जाके देखो इंडिया के रन कितने, 284। अगले 11 ओवर में तुम कितने रन बना रहे हो यार, हैं 70 और 10, लानत नहीं है। यानी कि आप 10 ओवर से 40 ओवर के दरमियान आपको 7.5 का एवरेज मिल रहा है, और खेल कौन है, ऋतुराज गायकवाड़। और ये ऋतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली ने जो पार्टनरशिप की है वो यकीनन एक ऐसी पार्टनरशिप थी जिसके बाद नीचे जडेजा ने रन करने थे, केएल राहुल ने किए, ठीक है, रन बॉल किए, उन्होंने भी आज 66 रन किए, जडेजा ने करने थे। वॉशिंगटन सुंदर को बार बार आजमाया जा रहा है, मैं ये कह रहा हूं उससे बेहतर ये है कि आप एक स्पेशलिस्ट अपना खिला लें। उस बच्चे के साथ भी जाती है वॉशिंगटन सुंदर के साथ, उसको समझ में नहीं आता, टेस्ट होता है तो आप उसको नंबर 3 पे खिला देते हैं, फिर यहाँ पे लेकर आते हैं गुवाहाटी, वहां नंबर 8 पे खिला देते हैं, अब यहाँ ओडीआई है तो फिर उसके साथ ये जाती हो रही है। पहले मैच में भी दूसरे मैच में भी मुझे ये समझ में नहीं आया, अगर वो ज़हनी तौर पे अभी तैयार नहीं है जायसवाल तो उसको फोर्स करके उस पर सवारी न की जाए। टीम मैनेजमेंट को खास तौर पे इसके ऊपर देखना, और वो कोच को पकड़ो जो इनका बॉलिंग कोच है, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं, और ये फील्डिंग कोच, इतनी स्लोपी फील्डिंग, ऐसे खेला जाता है मैच, ऐसे डिफेंड किया जाता है, कम से कम 60-70 रन से जीतना था तुमने मैच, ये 60-70 रन से जीतना था। डीकॉक उनका चला नहीं, बताओ मुझे तुम, एक डीकॉक नहीं चला, और उसके बाद नीचे जोर दी, रिटायर्ड हो गया। बॉस और महाराज तुम पे रन मारेंगे, अबे 30 रन बना गए वो 24-26 बॉलों के ऊपर। तो ये जो मामला है, रन बॉल भी थे तो डिफेंड करने थे भाई। कुलदीप अगर टाइम टू टाइम विकेट नहीं ले रहे तो ये भी तो सोचो ना कि अकेला कुलदीप ही करेगा जो जिससे करना है। तो ये जो मामला है कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट, गौतम गंभीर, सिद्धांशु कोटक जो उनकी बैटिंग और जो बॉलिंग और जो फील्डिंग कोच है, इन सबकी बत्ती बनाओ, ऐसी की तैसी करो और कहीं ना कहीं डाल दो। दोबारा ये जो मामला है, आप तीसरे ओडीआई पे चले गए, सीरीज लेवल हो चुकी है। आज के प्लेयर ऑफ द मैच एडन मार्कराम थे, जिनकी जबरदस्त बल्लेबाजी ने साउथ अफ्रीका के डगआउट बेंच को कम से कम ये उम्मीद दिलाई कि जब मैं आऊंगा तो मैच को इतना करीब करके लेकर आऊंगा कि आसानी से डिवाल्ड ब्रेविस और ब्रेड्सकी दोनों मिलकर जो है ना बत्ती बना देंगे, नीचे तक लेकर आएंगे और महाराज और कॉर्बिन बॉश इस मैच को खत्म कर देंगे। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम भी आउट नहीं करी तुम्हें हमारी, तो फिर भी उन्होंने आउट कर दी। तो ये मामला है, कहीं ना कहीं टीम इंडिया को देखने पड़ेंगे। इतने रन मारने के बाद मुझे समझ में नहीं आता कि यार किस तरह से इस पे एनालिसिस किया जाए, किसकी बात की जाए। मतलब सबने ही अच्छा किया, आपने 2 सेंचुरियों की, आप इंडिया की बॉलिंग ने अपनी 2 सेंचुरियों की, यार विराट कोहली ऋतुराज गायकवाड़ की सेंचुरी को ऐसी की तैसी करा दी। तो बहरहाल अब क्योंकि अहमदाबाद में शायद ये खेला जाएगा तीसरा और आखिरी ओडीआई, उसके बाद T20 सीरीज शुरू होनी, T20 का स्क्वाड भी अनाउंस हुआ है, उस पर हम कल उसकी ऐसी की तैसी करेंगे। सुनने में आया कि यार ऋषभ पंत और रिंकू सिंह को फारिग कर, मतलब है ही नहीं, स्क्वाड के अंदर ही नहीं है। मैं समझ में नहीं आया, ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी और रिंकू सिंह जिसने एशिया कप में आखिरी बॉल पे हारिसोव को चौका मारा था, अबे उसको भी नहीं रखा तूने। तो T20 में रिंकू सिंह का ना होना इसका इस बात की नवीद है कि शायद T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी रिंकू सिंह ना हो, क्योंकि ये होने वाली सीरीज इसका फैसला करेगी कि आगे टीम इंडिया ने T20 में किस तरह से जाना है। बहरहाल ओडीआई की ये रिजल्ट से गैर मुतवक्किर रिजल्ट है मेरी नजर में, मतलब इसके ऊपर सरदर्दिश होनी चाहिए। मतलब ये वो इंसल्ट है, मैं बोलूंगा इंडियन बॉलिंग की, जो आज मार्कराम, ब्रेविस और ब्रेड्सकी ने दी है। मतलब इससे ज्यादा और जिल्लत हो नहीं सकती यार, मतलब इतना खुल के मारा है कि मतलब समझ में नहीं आया। ये तो बहुत शुक्र अदा करें कि आखिरी ओवर तक मैच चला गया, वरना जिस अंदाज से ब्रेड्सकी और ब्रेविस खेल रहे थे वो तो अगर खड़े रहते तो वो तो बहुत पहले कर जाते 3-4 ओवर पहले। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बॉलिंग के अंदर मामला देखने पड़ेंगे टीम इंडिया को। और साथ साथ आज चलते ये भी बता दूं, रोड शो का जो मैंने आपको बताया था, PSL रोड शो जो कि लंदन में होने के लिए जा रहा है, उसमें वसीम अकरम, रमीज राजा, बाबर आजम, अली जफर और भी कुछ लोग हैं जो उसके अंदर शामिल हैं। उसकी डेट्स आने वाली हैं और साथ साथ PSL की 2 नई टीम्स के लिए कहा जा रहा है कि अगले 10 या 11 सितंबर को एक मीटिंग हो रही है, उसी के अंदर जो है वो दोनों टीम्स का ऐलान कर दिया जाएगा। किसको कौन सी टीम मिली इसके ऊपर बात करेंगे, ऐसी की तैसी में। सिर्फ इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up.